Hello, dear friends. My name is सुनील कुमार. You are welcome स्टडी सेंटर में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज विश्व शिक्षक दिवस है. क्या है? विश्व शिक्षक दिवस. यहाँ पर आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे दो बोर्ड लगे हुए हैं. तो ये छोटे छोटे से जो बोर्ड हैं, ये बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं. यानी कि हमारे जो आसपास के बच्चे हैं, हमारे जो आसपास के गांव के मोहल्ले के जो भी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, मैं उन सबको गाइड करने का प्रयास करता हूं. और जिसमें ये दोनों बोर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. तो आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं? विश्व शिक्षक दिवस. क्या है? आज विश्व शिक्षक दिवस है. आप लोगों को याद होगा, जैसा कि हमने आज से एक महीने पहले 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया था ना. तो वो हमने केवल और केवल अपने भारत के अंदर मनाया था. ठीक है, उसका सेलिब्रेशन केवल और केवल भारत के अंदर किया गया था. ठीक है, और क्यों किया गया था? क्योंकि हमारे देश के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया था हमने. क्योंकि उन्हीं के जन्म दिवस पर ही हम भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं. तो आज का जो दिन है उससे भी बड़ा है, उससे भी स्पेशल है. क्यों है? क्योंकि आज के दिन को 5 अक्टूबर विश्व में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है. क्यों मनाते हैं? क्योंकि इससे क्या होता है, जो भी देश के अंदर जितने भी शिक्षकगण हैं, उन सभी को एक प्रोत्साहन किया जाता है. मान लीजिए उन्हें एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, उनके अंदर एक जुनून पैदा होता है कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ. जो भी नए जनरेशन के जो शिक्षक होते हैं, वो करना चाहते हैं बहुत कुछ, बट ऐसी कुछ परेशानियां आ जाती हैं, ऐसी कुछ मुसीबतें आ जाती हैं, जिस कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाता है. तो उन सबको उत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, शिक्षकों को मोटिवेट करने के लिए विद्यार्थियों के द्वारा ये सेलिब्रेशन किया जाता है, ताकि जो विद्यार्थी और शिक्षक का संबंध है वो बहुत ही क्लोज हो सके और वो एक दूसरे की भावनाओं को समझ सके और एक दूसरे को अच्छे से जान सके. इससे क्या होता है कि जितने भी शिक्षक हैं हमारे देश के, सबसे पहले मैं उन सभी शिक्षकों को इंटरनेशनल शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं. और उनसे कहना चाहता हूं, एक बात मैंने खुद से रियलाइज की है और खुद से सीखी है, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूं. सो मैंने उस चीज को रियलाइज किया है. जितने भी शिक्षक हैं उनसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहता हूं कि वो मेरी इस बात को बुरा ना माने, क्योंकि हो सकता है कि इन शिक्षकों को बुरी लग सकती है ये बात ये है, मैं ये कहना चाहता हूं, आई वांट टू से, मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी शिक्षक हैं और जितने भी स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, कोचिंग संस्थाएं जो भी हैं, वहां पर बच्चों को पढ़ाने और समझाने से ज्यादा डराया जाता है. तो मैं कहना चाहता हूं इन सभी शिक्षकों से, मैं अपनी तरफ से, कि डराने से ज्यादा पढ़ाएं और मारने से ज्यादा समझाएं.
क्योंकि बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं, ना समझ होते हैं, और उन्हें यदि आप प्रेम से पढ़ाओगे, यानी कि एक मित्र की तरह, हम सीधी बात कहते हैं कि जितने भी शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों को स्टूडेंट से मित्रता करनी होगी, सबसे पहले फ्रेंडशिप करनी होगी, एक फ्रेंड्स की तरह व्यवहार करना होगा। इससे क्या होगा कि जो बच्चे के अंदर जितने भी डाउट्स हैं वो निडर होकर आपसे पूछ सकता है खड़े होकर के। और मारने से क्या होता है कि आपने एक बच्चे को मार दिया तो 10 बच्चे और डर जाते हैं, और वो जवाब पूछने की बजाय, सवाल करने की बजाय डर कर आराम से रुक कर बैठ जाते हैं और सोचते रहते हैं चलो ठीक है, हटाओ, घर पे देख लेंगे या किसी फ्रेंड से पूछ लेंगे। और कई बार ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ है कि जब हम पढ़ते थे तो हमें पढ़ाने से ज्यादा, सिखाने से ज्यादा डराया जाता था, समझ गए? तो आप लोग एक बार अपने माइंडसेट में बैठा लें कि आज से किसी भी स्कूल में, किसी भी कोचिंग संस्थान में, कहीं भी आप पढ़ने जाएं, कहीं भी आप पढ़ने जाएं तो सबसे पहले आपको डरना नहीं है, समझ गए? क्योंकि किसी ने कहा है डर कर हार मान लेना ये मेरा दस्तूर नहीं, और मंजिल हमसे दूर सही पर हम मंजिल से दूर नहीं। और मैं गरीबी में पैदा हुआ हूँ, ध्यान से सुने, मैं गरीबी में पैदा हुआ हूँ, मुझे खजाने की तिजोरी ना समझना। मैं गरीबी में पैदा हुआ हूँ, मुझे खजाने की तिजोरी ना समझना, और खामोश रहना मेरी आदत है, स्टाइल है, इसे मेरी कमजोरी ना समझना। जो भी मुझे खामोश देखते हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ कि आई कैन स्पीक, आई कैन डू इट, आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन टीच मैथमेटिक्स, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक हिंदी। और दूसरी बात ध्यान से सुने, जितने भी शिक्षक हैं, मुझे जानने वाले या ना जानने वाले, वो सभी किसी को छोटा ना महसूस करने दें, क्योंकि बड़ा वही होता है जो अपने बगल में बैठे व्यक्ति को कभी छोटा ना महसूस होने दे, वो होता है बड़ा, समझ गए? और एक बात ध्यान रखना कि आपने ब्लेड देखी है ना, और आपने कुल्हाड़ी भी देखी होगी, देखिए दोनों का काम क्या है? काटना है कि नहीं? दोनों का काम है काटना। लेकिन कुल्हाड़ी क्या होती है? एक पेड़ को उसके नीचे से काट देती है, जो कि ब्लेड नहीं कर सकती ना, ब्लेड उस काम को नहीं कर सकती। और ब्लेड का काम क्या है? बाल काटना, नाखून काटना, जो कि एक कुल्हाड़ी नहीं कर सकती। इसीलिए अपने आप को कभी किसी से तुलना ना करें, कंपेयर ना करें, अपने आप को कमजोर ना समझें। जो जिस चीज में श्रेष्ठ है उसको उसी चीज में श्रेष्ठ रहना चाहिए, समझ गए? समझे ना? जो काम एक ब्लेड कर सकती है वो कुल्हाड़ी नहीं, और जो कुल्हाड़ी कर सकती है वो ब्लेड नहीं। उसी प्रकार जो काम तुम कर सकते हो एक दूसरा व्यक्ति नहीं, और जो दो कर सकता है वो तुम नहीं कर सकती। आपके अंदर एक टैलेंट होता है कि नहीं होता है? बस इस टैलेंट को आपको दिखाना है, क्योंकि दुनिया देखना चाहती है, सुनना नहीं, समझ गए? दुनिया को दिखाना पड़ेगा आपको कि आई कैन डू इट, तभी ये दुनिया आपको समझेगी कि आप किसी के काबिल हैं, आप कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं, हमारी बातों को ध्यान से सुने और अपने अंदर दिल की गहराइयों से सुने, क्योंकि हम हकीकत बता रहे हैं, ये सच्चाई है ना? और भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बट क्या है, मौका नहीं मिलता है कभी, है
है ना। कुछ लोग कहते हैं कि श्रोता पैदा होते हैं गांव में, स्पीकर नहीं। स्पीकर भी बन सकते हैं, बट चांस नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, उस काबिल नहीं कोई समझता। यदि कोई काबिल समझे, एक बार चांस दे, मौका दे, तो हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है और वो कुछ ना कुछ कर सकता है। इसलिए अपने आप को कभी कमजोर ना समझें, समझ गए? अपने आप को कभी कमजोर ना समझें, अपने आप पे भरोसा रखें, अपने आप पे बिलीव रखें, अपने आप पे ट्रस्ट रखें कि हम कर सकते हैं इस काम को, हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता, है ना। कहते हैं तू अपने अंदर देख, तू अपने अंदर झांक, तू अपने अंदर झांक कर देख, तू एक सिकंदर है। तू अपने अंदर झांक कर देख, तू एक सिकंदर है। किसी ने हमसे कहा था कि तुम्हारे बस की बात नहीं, तो सुन लो, सुनो ध्यान से। कौन कहता है कि आई कैन नॉट डू इट? अपने आप पे विश्वास रखो, अपने आप पे विश्वास हो, जुनून हो, जज्बा हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि आपने कभी देखा है इम्पॉसिबल को, आप कभी उसको संधि विच्छेद करके देखना, इम्पॉसिबल को कभी संधि विच्छेद करके देखना, उसमें लिखा होगा आई एम पॉसिबल। बस आप करके तो देखिए, मैं संभव हूं। इसलिए आपसे हम कहते हैं, किसी भी चीज को आप ये मत समझिए, किसी काम को ये मत समझिए कि इस काम को हम कर नहीं सकते। कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है, करते तो लोग ही है ना। आज हम करेंगे या कल कोई करेगा या परसों कोई करेगा, तो लोग ही करते हैं ना। आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कुछ छोटी मोटी डेकोरेशन की गई है छोटे छोटे बच्चों के द्वारा। क्योंकि मैं कोई बड़ा टीचर नहीं हूँ, ना कोई विद्यालय में पढ़ाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मोहल्ले के बच्चों को गाइड करता हूँ और इस गाइडेंस को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और इन बच्चों के साथ मुझे पढ़ने में और पढ़ाने में बहुत ही मजा आता है। इसी वजह से मुझे कोई इससे बड़ा प्रॉफिट नहीं है, बड़ी अर्निंग नहीं है, ना कोई इनकम है। मैं सिर्फ और सिर्फ इनके साथ पढ़ने का प्रयास करता हूँ और इससे मेरी नॉलेज में भी इम्प्रूवमेंट होती है और मेरे अंदर भी एक अंदर से आवाज आती है कि आप कर सकते हो, आपकी लैंग्वेज को बच्चे समझ सकते हैं। और देखो टीचर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, इस बात को सुने। देखो वास्तविकता में टीचर वो होता है, शिक्षक वो होता है जो आपको जमीन से लेकर आसमान की ओर लेके जाता है, बुराइयों से लेके सच्चाइयों की तरफ, अच्छाइयों की तरफ लेकर जाता है और आपको हर वो एक बात बताने का प्रयास करता है और हर आपके डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करता है। और आपका भी एक कर्तव्य है, सभी शिक्षकों का एक कर्तव्य होता है कि आप उसको अपने बराबर ना समझें। कई टीचर्स क्या होते हैं, वो उनको अपने बराबर के समझने लगते हैं, बराबर का समझने लगते हैं। कहने का मतलब उसको ये समझते हैं कि ये तो उसको आता है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। बच्चों को उस स्तर से लेके जाना चाहिए जिस स्तर पर वो अभी हैं। पहले उसकी पहचान करनी चाहिए कि बच्चा किस स्तर पर है, किस लेवल पर है, उसकी पहचान करें। पहचान करने के बाद उसको स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जाना चाहिए कि आज हमने
जैसे मान लीजिए छोटा बड़ा सीखे हैं तो आगे उसको खड़ियाँ सिखानी चाहिए। खड़ियाँ सीखने के बाद उसको छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ना सिखाना चाहिए। उसके बाद वो ट्रांसलेट भी पढ़ेगा, बड़ी बड़ी पोएट्री भी पढ़ेगा और बड़ी बड़ी कविताओं को भी पढ़ लेगा आसानी से। और इस तरीके से उसको ऊपर ले जाना चाहिए कि उसको पता भी ना चले कि मैं कहां से कहां पहुंच गया। और उसको उसकी जो व्यवहारिक लैंग्वेज है जिसको वो समझ पाता है, उसकी जो व्यवहारिक लैंग्वेज है जिसको वो समझ पाता है, उसी भाषा में आपको सिखाने का प्रयास करना चाहिए।